वेलकम टू एजुरेव। आज हम एनसीईआरटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंस्पायरिंग चैप्टर तरुण के स्वप्न को समझेंगे। ये चैप्टर हमें किसी और के नहीं बल्कि हमारे महान नेता सुभाष चंद्र बोस के विचारों और सपनों के बारे में बताता है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि आखिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आज़ाद भारत के लिए सपना था क्या? वो कौन सा विजन था जिसके लिए उन्होंने सचमुच अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था? चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। देखिए, किसी के सपने को समझने के लिए पहले उस इंसान को समझना जरूरी है जिसने वो सपना देखा। तो चलिए सबसे पहले नेताजी के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो नेताजी का जन्म हुआ था उड़ीसा के कटक शहर में और वो भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को लीड किया और उनका मकसद, उनका उद्देश्य बिल्कुल साफ था, भारत को अंग्रेजों से पूरी तरह से आज़ाद कराना। दिल्ली चलो और जय हिंद, ये सिर्फ नारे नहीं थे, ये वो शब्द थे जिनमें पूरे देश में देशभक्ति की, पेट्रियाटिज्म की एक आग जलाने की ताकत थी। सच कहूं तो आज भी ये नारे हम सब में एक जोश भर देते हैं। और फिर आता है ये ऐतिहासिक नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जरा सोचकर देखिए, इस एक लाइन ने लाखों नौजवानों के दिलों में देश के लिए सब कुछ कर गुजरने की हिम्मत जगा दी होगी। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक वादा था, एक पुकार थी। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा विजन, इतना बड़ा सपना, इसकी इंस्पिरेशन आई कहां से? चलिए अब ये समझते हैं कि इस सपने की जड़ें, इसका सोर्स क्या था। पता है, नेताजी के लिए सपना कोई आम ख्याल नहीं था, बल्कि उनकी असली ताकत थी। यही वो ड्रीम था जो उन्हें हर रोज, हर पल काम करने की, संघर्ष करने की हिम्मत देता था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सपना उन्हें अपने गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास से मिला था। मतलब ये एक विरासत थी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंची। तो चलिए अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे मेन हिस्से पर। आखिर कैसा था नेताजी के सपनों का भारत? वो कैसा देश बनाना चाहते थे? आइए अब नेताजी के इस विजन को थोड़ा और करीब से देखते हैं और जानते हैं कि वो कौन सी खास बातें थीं जो उनके सपनों के भारत का फाउंडेशन थीं। नेताजी का विजन इन कुछ पॉइंट्स में समाया हुआ है। वो एक ऐसा भारत चाहते थे जहां हर इंसान आज़ाद हो, जहां जात पात का कोई भेदभाव ना हो, महिलाओं को बराबर के अधिकार मिले, अमीर गरीब में ज़्यादा फर्क ना हो, सबको अच्छी शिक्षा मिले, हर काम की इज्जत हो और हमारा देश पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होकर दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बने। जब नेताजी बराबरी यानी इक्वालिटी की बात करते थे तो उनका मतलब सिर्फ सोशल इक्वालिटी नहीं था। सोशल इक्वालिटी का मतलब है कोई ऊंच नीच, जात पात या जेंडर का भेदभाव ना हो। और इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब है कि अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत ज़्यादा ना हो। उनके सपने के भारत के लिए ये दोनों ही बहुत ज़रूरी थे। और यहां से उनके डेडिकेशन का पता चलता है। नेताजी ये मानते थे कि इस महान सपने को सच करने के लिए कोई भी त्याग, कोई भी सैक्रिफाइस छोटा है। यहां तक कि अगर इस सपने के लिए जान भी देनी पड़े तो वो उसे भी स्वर्ग पाने जैसा मानते थे। ऐसा जुनून था उनका। नेताजी को देश के नौजवानों पर, यूथ पर बहुत भरोसा था। उन्होंने अपना सबसे कीमती तोहफा यानी कि अपना सपना युवाओं को ही दिया। आइए देखते हैं कि उनका युवाओं के लिए क्या मैसेज था। ये लाइन कितनी पावरफुल है। नेताजी ने युवाओं से कहा कि वो उन्हें कोई दौलत या पोजीशन नहीं दे सकते, लेकिन वो उन्हें एक ऐसी चीज दे रहे हैं जो इन सबसे कहीं बढ़कर है, एक महान भारत का सपना। यही सपना उनकी ताकत थी और वो चाहते थे कि ये युवाओं की भी ताकत बने। उन्होंने युवाओं को 3 सिंपल स्टेप्स बताए। पहला, इस सपने को सिर्फ सुनो नहीं बल्कि इसे गहराई से समझो। दूसरा, इसे अपना लो, इसे अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ। और तीसरा, उस लक्ष्य को पाने के लिए, उसे पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करो। तो इस पूरे चैप्टर से हमें क्या सीख मिलती है? वो कौन सी मेन बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए? चलिए एक क्विक समरी करते हैं। तो की टेक अवे ये है कि नेताजी का सपना एक ऐसे भारत का था जहां सब बराबर और आज़ाद हों, जहां हर किसी को एजुकेशन, रिस्पेक्ट और अपॉर्चुनिटी मिले, जहां जाति और गरीबी जैसे भेदभाव खत्म हो जाएं। और सबसे बड़ी सीख ये है कि इस सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी अब हम सबकी है, खासकर देश के युवाओं की। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। जरा सोचिए, नेताजी का ये सपना आज हमारे लिए कितना जरूरी है, कितना रेलेवेंट है। आज के भारत में हम उनके इस सपने को हकीकत बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? उम्मीद है कि ये एनालिसिस आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप अपनी पढ़ाई को इसी तरह आसान और इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो एडोरेव ऐप जरूर डाउनलोड करें।
ये ऐप गूगल प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल है। तो आज ही डाउनलोड करें और अपनी लर्निंग जर्नी को और बेहतर बनाएं। धन्यवाद।